हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे। और आज का टॉपिक है कि शत्रु संपत्ति क्या होती है, जिसने एक तरीके से सैफ अली खान को बहुत ज़्यादा चिंतित कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने ये बोला है कि जो भी प्रॉपर्टी है सैफ अली खान की भोपाल में, वो एक तरीके से सैफ अली खान की नहीं है, वो एक तरीके से शत्रु संपत्ति है। तो हम जानें कि ये शत्रु संपत्ति होती क्या है। ये एक बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। हर इंसान को पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने ऐसा कौन सा कानून बनाया है जो शत्रु संपत्ति के बारे में बात करता है, ठीक है। और क्या ऐसा रहा है कि एक तरीके से जो सैफ अली खान की जो प्रॉपर्टी है उसको बोल दिया गया है कि नहीं, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। ये सैफ अली खान के लिए बहुत चिंता का भी एक कारण हो सकता है कि नहीं भाई, हमारी 15,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे उनके पैलेस की बात की जाए, चाहे वहाँ होटल्स की बात की जाए, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला है कि ये इनका नहीं है। तो उस पर एक तरीके से केस चल रहा है और ऐसा ही बोला जा रहा है कि केस यही है कि ये प्रूव करने में, अभी तो ये बोला है कि इनकी ये प्रॉपर्टी नहीं है और ये प्रूव करना होगा कि ये शत्रु संपत्ति है कि नहीं है। तो आप देख भी सकते हैं आगे न्यूज़ में एक अच्छे तरीके से हल निकला था कि क्या है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में हम देखेंगे कि इसको 1968 में भारत सरकार ने इसको पारित किया था, और जिसके चक्कर में एक तरीके से देखोगे सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की संपत्ति खतरे में पड़ गई है। तो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है किसी के लिए 15,000 करोड़, आप समझ सकते हो। तो एक तरीके से सैफ अली खान के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा कि सैफ अली खान का जो परिवार था भोपाल रियासत में आता था। जो इनके परदादा थे वो एक तरीके से समझ सकते हो वो नवाब थे। तो आपको ये भी पता होगा कि जब भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब अंग्रेज थे, तो उस समय बहुत सी रियासतें थी। आप समझो 565 प्लस रियासतें थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि लौह पुरुष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने बहुत, और भी हमारे जो लीडर्स थे, उन सभी लोगों ने क्या किया, इन रियासत को भारत में जोड़ने की बहुत कोशिश की और बाद में जोड़ भी लिया। समझ गए? जैसे आप देखोगे हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन हुआ था, एक ऑपरेशन पोलो, जिसमें आर्मी भेजी गई थी और हैदराबाद का जो नवाब था वो मान नहीं रहा था। ऐसे ही आप देखो जम्मू एंड कश्मीर को हमने ऐड किया, जूनागढ़ को ऐड किया। ऐसे ही भोपाल के जो नवाब थे वो भी पाकिस्तान में ऐड जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही बात थी कि जो भोपाल है वो इंडिया के बीच में था, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और बाद में क्या हुआ कि नवाब की 3 बेटियां थी, समझ गए। तो नवाब तो भाई सब चले गए पाकिस्तान, और उनकी जो बेटी थी वो भी साथ में चली गई, जो बड़ी बेटी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और उनकी जो 2 बेटियां थी वो इंडिया में रह गई। तो उसमें ऐसा बताया गया था कि यदि हम मान लीजिए प्रॉपर्टी किसी को देते हैं तो बड़ी प्रॉपर्टी के बड़ी बेटी जो होती है, बड़ी बेटी होती है, उसके नाम होगा। तो वही इशूज हैं, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो अभी जब इस पर केस लगा था तो 2000 ईयर में जो निचला अदालत है उसने तो बोल दिया था कि जो प्रॉपर्टी है भोपाल में वो सैफ अली खान की है। सन 2000 की बात कर रहा हूं मैं। तो निचली अदालत ने तो बोल दिया था, लेकिन अभी जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसने बोल दिया कि ऐसा नहीं है। उसका कई रीज़न भी बताए हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो 2000 में निचली अदालत ने बोल दिया था कि इनकी जो मां है सैफ अली खान की, शर्मिला टैगोर, और बहनों को संपत्ति का असली मालिक माना था। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी इस फैसले को पलट दिया है और मामला फिर से खुल गया है। इसके बारे में हम बात करें। आप देखो ये है सैफ अली खान, इनकी देखो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप देखो बड़े बड़े होटल्स हैं, पुराने टाइम के जो उनके पैलेस थे उनको होटल्स में बदल दिया है। तो उन्हीं पर ये केस चल रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें तय होना बाकी है कि ये प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है, एनिमी प्रॉपर्टी है या नहीं है। यदि ये एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो जाती है तो फिर इनको नहीं मिलेगी। ये एक तरीके से भारत सरकार इसको कंट्रोल करेगा उस कानून के तहत। यदि मान लीजिए शत्रु संपत्ति घोषित नहीं होती है तो फिर सैफ अली खान को ही मिल जाएगा। कोई तो भाई इसका जो प्रॉपर्टी है उसका कोई तो मालिक होगा। तो इसी निर्णय को फाइनल होना है। तो अभी तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने बोला है कि अभी इसके हकदार नहीं है सैफ अली खान, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में आया था। तो ये अधिनियम इसलिए आया था, आपको ये पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में, ऐसे ही इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था 1962 में। तो जो भी पर्सन एक तरीके से जो यहाँ का था
जो हमारे जो शत्रु देश थे, शत्रु देश किसको माना जाता था उस टाइम पर, चाइना को और इंडिया को, वो चले गए यहाँ से छोड़ के। तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो भारत सरकार ने रख ली इस एक्ट के तहत कि इनकी जो संपत्ति है वो शत्रु संपत्ति कहलाई। क्यों कि ये लोग तो छोड़ के चले गए ना भारत को, एक तरीके से हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके यहाँ चले गए, वहाँ की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली और यहाँ से बहुत अच्छे से। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शत्रु विदेशी या शत्रु विषय के रूप में वर्गीकृत व्यक्तित्व स्वामित्व वाली संपत्तियों को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम पारित हुआ था। इसका तात्पर्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों से है जो वर्ष 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1962 के चीन भारत युद्ध जैसे संघर्षों के बाद दुश्मन देशों पाकिस्तान और चीन में चले गए। तो उस समय क्या हुआ था कि जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो ये भोपाल के जो नवाब थे ये भाई सब छोड़ के पाकिस्तान चले गए। उसी टाइम लगभग 1971 से पहले ही चले गए थे। तो इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको हम शत्रु संपत्ति तो घोषित कर सकते हैं। अभी एक और हम देखते हैं कि लीगल वे में कैसे कर सकते हैं, कि कैसे ये शत्रु संपत्ति घोषित होती है। अभी आगे की स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। फिर और देख लेते हैं कि इन संपत्तियों को शुरू में भारत रक्षा नियम 1962 के तहत इनको मैनेज किया जाता था और एक डिपार्टमेंट बना था कि भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक सेपी बना था। ये जितने भी प्रॉपर्टी थी हमारी शत्रु लोगों के द्वारा छोड़ी गई जो शत्रु संपत्ति थी उसको ये डिपार्टमेंट मैनेजमेंट करता था। जो डिफेंस मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के अंदर आता था। होम मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी छोड़ी गई है। अब आप बोलते हो कि सर ये जो प्रॉपर्टी है तो जब सैफ अली खान को नहीं दी गई है तो फिर किसको दी गई है? तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको जो मैनेज करेगा तो ये एक होम मिनिस्टर के अंदर एक डिपार्टमेंट है सेपी, वो इसको मैनेज करेगा। ठीक है। 1966 में ताशकंद समझौता भी हुआ था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने ये बोला था कि हम एक दूसरे के जो भी हमारे लोग हैं जो इंडिया से पाकिस्तान आए उनकी प्रॉपर्टी का हम संरक्षण करेंगे, या जो पाकिस्तान से इंडिया आया उनकी हम प्रॉपर्टी को बचा के रखेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे। लेकिन हुआ क्या? वही बात है, पाकिस्तान बोलता कुछ है करता कुछ है। उसने क्या किया, ये समझौते को माना ही नहीं और एक तरीके से जहाँ वहाँ जो प्रॉपर्टी थी जो लोग इंडिया में आए उनकी प्रॉपर्टी वहाँ नष्ट कर दी। तो भारत ने भी फिर क्या किया कि इस समझौते को नहीं माना और शत्रु संपत्ति को अधिनियम 1968 के तहत इन संपत्तियों पर अपना कब्जा जारी रखा है। बहुत सी संपत्तियां हम देखेंगे। तो अभी देखो सबसे बड़ा जो हमारा लीगल जो एक तरीके से चीज़ें जो चल रही हैं जिसमें सैफ अली खान को बहुत दिक्कतें हो सकती है उनके बारे में देखेंगे। तो भोपाल रियासत के जो आखिरी नवाब थे वो हमीदुल्लाह खान थे और उनकी 3 बेटियां थी, उनके बारे में देख लेते हैं। उनकी बेगम का नाम था क्या, मैमूना सुल्तान, और उनकी 3 बेटियां थी। 3 बेटियां क्या थी? राबिया, ठीक है, राबिया ये आपको दिख रही होंगी, राबिया, और आबिदा ये आपको बीच में दिख रही, सबसे बड़ी ये थी। और साजिदा के साथ, ये साजिदा है, ये सैफ अली खान की दादी हैं। ये सैफ अली खान की कौन है? दादी हैं। तो ये जो राबिया हैं ये सबसे बड़ी हैं, इनके साथ चली गई। तो इन्होंने, आप देखोगे कि जब रियासत जुड़ी थी, जब भोपाल रियासत भारत में विलय हुआ था तब दस्तावेज पर नवाब ने हस्ताक्षर किए थे और उसमें भोपाल गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम 1947 इसके तहत क्या लिखा था? साफ लिखा था कि नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी संतान उनकी वारिस माना जाएगा, चाहे वो पुत्र हो या चाहे पुत्री हो। तो इन्होंने जब रियासत ये भारत में ऐड हुई तो उसमें खुद लिख दिया था कि हमारी जो सबसे बड़ी संतान होगी वो एक तरीके से इसका मालिक होगी। तो इनकी सबसे बड़ी संतान कौन थी? तो हमने पहले ही बताया कि इनकी सबसे बड़ी संतान कौन थी भाई, तो सबसे बड़ी संतान आबिदा थी। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आबिदा इसकी संतान हो जाएगी। तो जब मतलब इनकी ओवरऑल मालिक हो जाएगी, इस पूरी रियासत का मालिक कौन हो जाएगा? आबिदा हो जाएगी। और आबिदा कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। तो एक तरीके से कोई पर्सन, जो कानून हमारा बना था शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट, जो एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, उसके तहत हम बात करें तो आबिदा क्या हो जाएंगी कि आबिदा की प्रॉपर्टी, और आबिदा चली गई पाकिस्तान। तो ये एक तरीके से एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया जा सकता है। लेकिन बस ये दिक्कत ये है कि कन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि आबिदा पाकिस्तान जा चुकी थी और 1960 में नवाब का निधन हो गया था। तब 1961 में सरकार ने एक निर्देश जारी नवाब की दूसरी बेटी को, जो साजिदा है, जो एक सैफ अली खान की जो दादी हैं, उनको नवाब हमीदुल्लाह का उत्तराधिकारी बना दिया था। सरकार ने खुद बना दिया था। अब यह कि सरकार ने तो बना दिया था लेकिन किसी कानून के तहत नहीं बनाया था। अब इस बात को पक्ष रख लिया जाए
तो जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, तो सैफ अली खान को भाई साहब इस प्रॉपर्टी का मालिक बना सकता है। लेकिन भाई साहब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ना सुने कि सरकार ने बोला, किस कानून के तहत बोला, समझ गए? वो तो ये बोले कि ये जब रियासत ऐड हुई थी तो वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने अपनी बेटी को ही इसका मालिक माना था प्रॉपर्टी का, तो इसके तहत तो उनको शत्रु प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाएगा। तो बहुत सी दिक्कतें हैं। अब देखा जाएगा कि जो आने वाली जो सुनवाई है हाई कोर्ट क्या बोलता है। हो सकता है इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा, तो ये आने वाले टाइम में अभी पूरी तरीके से घोषित नहीं किया है कि ये शत्रु प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अभी बस ये बोला है हाई कोर्ट ने कि ये जो है जो भी प्रॉपर्टी है वो अभी सैफ अली खान का नहीं है, इतना घोषित किया है, समझ गए? तो अब देख लेते हैं कि जो हमारी देश में कितनी शत्रु संपत्तियां हैं, कितनी प्रॉपर्टी हैं जो हमारे एक तरीके से भारत में छोड़ दी गई और लोग चाहे चाइना चले गए चाहे पाकिस्तान में चले गए। सबसे ज़्यादा आप देखोगे उत्तर प्रदेश में है 5,688 रुपए की, पश्चिम बंगाल में 4,354 की है, दिल्ली में 633 करोड़ की है। तो आप ये देखोगे ये करोड़ में बात हो रही है, तो ये करोड़ में है। ऐसी त्रिपुरा में 500 करोड़ की है, महाराष्ट्र में 430 करोड़ की है, गोवा में 244 करोड़ की है, तेलंगाना में 234 करोड़ की है, मध्य प्रदेश में 148 करोड़ की है, गुजरात में 127 की। समझ गए किस राज्य में कितनी शत्रु संपत्ति है? अच्छा, एक तरीके से नंबर्स की बात कर रहा है, ये हो सकता है कि नंबर्स की बात कर रहा है, तो ये इन्होंने अच्छे से नहीं बताया। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में शत्रु संपत्तियां की संख्या 12,983 के करीब है। तो आप देख सकते हो इनमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। तो आप देखोगे ये संख्या है, ये संख्या है। हमने स्टार्टिंग में आपको रुपए समझा, नहीं रुपए नहीं है, संख्या है। तो 5,688 सबसे ज्यादा। यही क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, बताओ कि शत्रु संपत्ति सबसे ज्यादा क्या है। इनका नेटवर्थ नहीं बताई गई है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 5,688। 5,688 एक तरीके से जो शत्रु प्रॉपर्टी है ये है। ऐसे ही आप पश्चिम बंगाल में देखोगे 4,354 है, त्रिपुरा में 500 है, दिल्ली में 633 है, ऐसे ही गुजरात में 148 है, बिहार में 94 है, अन्य और जो राज्य हैं उनमें 531 है। तो ये समझ सकते हो कि इंडिया में गृह मंत्रालय के तहत 12,983 ऐसी लगभग शत्रु संपत्तियां हैं जिसको भारत एक तरीके से भारत के जो सैपी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो इसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, तो आप देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस केस को कहाँ तक पहुँचते हैं और उसमें अदालत क्या बोलती है उससे ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा हो जाता है फाइनल तो ये एक तरीके से सैफ अली खान को बहुत बड़ा झटका लगेगा। 15,000 करोड़ आप समझ सकते हो। एक तरीके से जैसा माना जाता है कि बॉलीवुड में सबसे रिच जो पर्सन है वो सैफ अली खान को माना जाता है। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो बहुत कम, एक तरीके से बहुत दिक्कत हो सकती है ना। तो आप जब कभी आपने बहुत कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बॉलीवुड के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन आते हैं, भाई सैफ अली खान आते हैं, इसके बाद शाहरुख खान का ऐसा नाम देखा होगा। लेकिन ये जब 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी तो इसमें उनको एक तरीके जो रिचेस्ट लिस्ट में नाम आता था वो फिर इनका नाम नहीं आएगा। तो ये था। तो इसके लिए आपको जो हमारा एनमी प्रॉपर्टी एक्ट है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि 1968 में आया था। ये सब चीज़ें हमने बता दी हैं। कैसा वीडियो लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और हमसे कनेक्ट होना चाहते तो हमारा टेलीग्राम ये है, हमारा इंस्टाग्राम योगेंद्र राठौर 2012 है, ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।